तो मल्टीप्लाई बच्चों को समझाने के लिए क्या मेथड होगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं 60 एंड मल्टीप्लाई 10। इसमें हमने क्या करना है कि एक ट्रिक बच्चों को ये बतानी है कि आपने जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने ऊपर रखना है, ठीक है, और छोटी वैल्यू को नीचे रखना है। वो इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना इस तरह से इजी हो जाता है। अब बच्चों को ये बताने के लिए कि इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो हमें बच्चों को बताना है व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन बेसिकली जैसे अब हमारे पास यहाँ पे हम 7 का टेबल ले लें, ठीक है, तो 7 को जब हम प्लस करते हैं 7 में 2 टाइम, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है 21, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 7 को हम 10 से आगे ले जाएं, ठीक है, तो 10 टाइम अगर हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 70 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 10 से आगे 20, 30, 60 इतने टाइम अगर हम इसको प्लस करने बैठ जाएं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को छोटा करके बताने को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये जो प्लस करने का जो प्रोसेस है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एडिशन की शॉर्ट फॉर्म होती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बच्चों को हमने किस तरह से बताना है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चों को बता देना है कि मल्टीप्लिकेशन आखिर होती क्या है। तो जब ये बता दिया हमने बच्चों को तो नेक्स्ट हम चलेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि बेटा यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू में। अब ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास 2 डिजिट हैं और नीचे वाली वैल्यू में भी 2 डिजिट हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जितनी मर्जी डिजिट हो, ठीक है, जितने मर्जी यहाँ पे हमारे पास डिजिट हो, हमने देखना जो है वो नीचे वाली वैल्यू का है मोस्टली। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को आपने देखना है, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर हमारे पास 10 है और 10 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। एक डिजिट हमारे पास यहाँ पे ये 0 है और एक डिजिट हमारे पास ये 1 है, ठीक है। तो 10 के नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस 0 को हम ऊपर वाले जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप अगर बच्चों को ये चीज़ नहीं पता कि डिजिट क्या है और नंबर्स क्या हैं तो वो भी पहले आपने बच्चों को समझा देने, ठीक है। वो कैसे समझाने हैं कि देखें ये एक 7 और ये 0, ये मिला के हम इसको 70 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें डिजिट कितने पाए जाते हैं? 2 डिजिट हैं, ठीक है, 2 डिजिट है हमारे पास यहाँ पे। अब इसी तरह से और वैल्यूज़ की भी आप एग्जांपल दे के बच्चों को बता दें, जैसे 160 ले लें, ठीक है। ये पढ़ने में तो हमारे पास नंबर है 160, ठीक है, लेकिन इसकी डिजिट कितनी है? 3 है, ठीक है। ये एक अकेला नंबर जो है ये एक डिजिट होगा, तो ये अपने बच्चों को पहले बता देना है अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये जो नीचे हमारे पास 0 है इसको आपने ऊपर वाली सारी वैल्यू के सारे डिजिट के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे एंड तक सारे डिजिट के साथ ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तब इस 0 की टर्न ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट होगा उसकी टर्न स्टार्ट होगी, ठीक है, और उसकी टर्न भी किस तरह से ख़त्म होगी कि ऊपर वाली वैल्यू के सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करना है आपने, ठीक है। तो पहले देखिए अब इस 0 की टर्न लेते हैं हम पहले, ठीक है। इस 0 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, ठीक है। तो इस 0 को पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0। अब इस 0 की टर्न है 6 के साथ, इस 0 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 को तो 6 0 और कितना आ गया? 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक टर्न कंप्लीट कर ली है
जब हमारी एक टर्न कंप्लीट हो जाती है, मीन्स दैट एक डिजिट को हमने 1 बाय 1 ऊपर वाले सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि हमने एक टर्न कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी जगह पे पहले डिजिट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो 1 है। ठीक है, अब इस 1 की भी टर्न पहले हम 0 के साथ लेंगे, उसके बाद 6 के साथ लेंगे। ठीक है, तो 1 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 ही आ गया। ठीक है, अब इस 1 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 1 और 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बच्चों को ये चीज़ भी स्पेशली मेंशन करनी है कि एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और वो डिजिट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट अगर ये 0 जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस 0 के नीचे ही क्रॉस लगाना है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का जो साइन है। अब बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली इस 0 को यहाँ पे और मल्टीप्लाई को यहाँ पे, या फिर मल्टीप्लाई को यहाँ पे, इस तरह से। या फिर जैसे ये वैल्यू मैंने ये वाली लिखी है, क्या करते हैं बच्चे कि ऊपर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 0 को नीचे वाले 0 को उठा के यहाँ पे और 6 को यहाँ पे कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए आपने बच्चों को स्पेशली बताना है कि बच्चों आपने एक डिजिट के नीचे ही एक डिजिट को लिखना है, तो आगे पीछे उस डिजिट को नहीं लिखना। ठीक है, ये सब बताने के बाद आपने क्या बताना है, नेक्स्ट स्टेप ये बताना है, आपने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का निशान भी आपने बताना है ताकि बच्चों को याद रहे। ठीक है, और ये प्लस बाज़ टाइम बच्चे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये आपने ये भी चीज़ आपने बच्चों को बतानी है कि ये प्लस का जो निशान है वो यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस जो है वो आएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी बतानी है आपने। उसके बाद आपने एडिशन की तरफ जाना है। अब 0 को क्रॉस में आपने, अब देखिए क्रॉस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ज़ाहिर है नीचे मल्टीप्लाई है तो वो प्लस तो नहीं होगा ना इसमें, तो ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब 0 में 0 को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब ये 6 एक अकेला डिजिट है, उसके ऊपर जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं चल रही, कोई डिजिट नहीं है, तो ये 6 का 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने फिर बच्चों को बता देनी है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, पहले एडिशन ही स्टार्ट होती है, तो एडिशन जब बच्चों को आ जाती है तो फिर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो प्लस तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ का मसला होगा, इस मल्टीप्लाई का। तो इस चीज़ में जो है ना वो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अब इसी तरह से और भी जो है ना वो स्टेप जब हम लेते हैं और ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, अब जैसे हमारे पास इस 60 के साथ एक और 0 होता, ठीक है, और इस 10 के साथ भी एक और 0 होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना और भी नेक्स्ट स्टेप होने थे। ठीक है, मीन्स दैट बताने का मतलब ये है कि इसके नीचे इस तरह से और भी क्रॉस बनने थे, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आपने बच्चों को बताना है कि इस क्रॉस में हम चीज़ें जो प्लस करेंगे वो इस तरह से नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 होता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो ये तो प्लस हो जाने थे। और अगर यहाँ पे 0 की जगह पे, यहाँ पे 0 की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 होता, ठीक है, तो वो 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ जानी थी, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ जानी थी। ठीक है, कुछ कंडीशंस इस तरह से होती हैं। देखिए कुछ कंडीशंस हमारे पास इस तरह से होती हैं, ये भी आपने बच्चों को क्लियर कर देनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है, 3 है, ठीक है, और नीचे अगर हमारे पास यहाँ पे एक और क्रॉस है, ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास 0 और 2 चल रहा है, ठीक है, इसी तरह से और भी हमारे पास जो है वो कंडीशंस आएंगी, तो इनको किस तरह से प्लस करना है। ये 1 आ जाएगा, ये 3 का 3 आ जाएगा, ये 2 को हम 0 में प्लस करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाली, ये तो बाद में आएंगी। ठीक है, ये 1 क्रॉस 2 क्रॉस, पहले हम बच्चों को 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, उसके बाद
2, उसके बाद 3 एंड 4 एंड आगे जितनी भी हम देखते हैं बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और बच्चों के लिए भी जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है।